नमस्कार म्यूजिशियन। आज मैं आपको सीक्रेट टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसने सेलिब्रिटीज, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोग, जो सफल लोगों की लाइफ को पूरी तरह से बदल दी। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ 21 डेज कॉन्स्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो जाता है। जिम कैरी का नाम सुना होगा आपने। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा था और एग्जैक्टली वही अमाउंट उन्हें मिला। ओफ्रा विनफ्रे का नाम सुना होगा। ओफ्रा विनफ्रे डेली जर्नलिंग करती थी और आज साइंस भी इसे प्रूव कर चुका है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 95% लोग स्क्रिप्टिंग को गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता मेरे लिए। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा, कैसे करें, कितने दिनों के लिए करें और सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस क्या है जो डॉक्टर और न्यूरोसाइंस भी मानते हैं। तो अगर आप अपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने पहले कभी स्क्रिप्टिंग की है क्या। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं वो कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग एक्चुअली है क्या। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब है आप अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, सभी लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास 50 लाख का एनुअल इनकम है। मैं अपनी ड्रीम कार में बैठा हूँ और इसकी स्टीयरिंग व्हील को महसूस कर रहा हूँ। यही है ना, ये मोटा मोटी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुड बात आगे हम सीखते जाएंगे जो आपके दरवाजे को पूरी तरह से खोल देगा, दिमाग के दरवाजे का। अब यहाँ एक मैजिक शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मीन्स जो आप हो वही अट्रैक्ट करोगे। मीन्स आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को अपने पास अट्रैक्ट करता है और वही चीज़ें आपको डिलीवर कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 5% डिसीजन लेता है। बाकी आपका 95% कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पीछे है। और वो सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट एक्सपीरियंस, लिमिटिंग बिलीव्स और फियर से भरा हुआ है, जो 7 इयर्स में आपको पूरी तरह से डेवलप हो गया है। जो आपके टीचर्स ने सिखाया, जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया, जो आपके आसपास के लोगों ने सिखाया, जो आपके सर्कल ने सिखाया, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन स्क्रिप्टिंग वो ब्रिज है जो आपके कॉन्शियस डिजायर को सबकॉन्शियस में इंस्टॉल करता है। जब आप लगातार लिखते हैं, आप नए न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहे होते हैं। आप लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता। तो जब आप डिटेल में लिखते हैं कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, तो आपका ब्रेन सोचता है, थिंकिंग करता है, ये ऑलरेडी हो रहा है, और फिर ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ और एक्शन क्रिएट करने लगता है। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई लिमिटिंग बिलीव है? आपके माइंड में कोई लिमिटिंग बिलीव है? आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए, जो आपको बार बार रोक रहा है। अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि फेथ अच्छा है लेकिन एविडेंस और भी पावरफुल है। डॉक्टर गेल मैथ्यूज का नाम सुना होगा, जो एक डोमिनिशियन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक फेमस स्टडी की, आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। उन्होंने 267 पार्टिसिपेंट्स को लिया था और 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप 1, बस अपने गोल के बारे में सोचना है, थॉट करना है, मेंटली थॉट करना है, ठीक है। ग्रुप 2 को दिया गया क्या टास्क था कि अपने गोल को उनको लिखना है, स्क्रिप्टिंग करना है हर दिन।
और ग्रुप 3 को क्या बोला गया कि अपने गोल को लिखो, एक्शन प्लान बनाओ और अकाउंटेबिलिटी रखो। रिजल्ट क्या आया, आप शॉक जाएंगे। रिजल्ट जो आया, रिजल्ट वो आया कि जिन लोगों ने अपने गोल लिखे उनकी सक्सेस रेट 42% से बढ़ गया, 42% से इंक्रीज हो गया। अब 42% सिर्फ लिखने से, लेकिन साइंस और भी डीपर जाती है, क्योंकि न्यूरो साइंस में इसे हम रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं, RAS, जिसे रैस भी कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये इनके बारे में बात किया था। तो ये आपके ब्रेन का एक फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 11 मिलियन पर पीसेज आपके पर सेकंड आपका बीट्स आपका माइंड रिसीव करता है, जिसमें 40 सेकंड ही फिल्टर करके आपके माइंड रिसीव करके उसको अंदर लेता है। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इन पर फोकस करो, और जिधर फोकस जाएगा उधर ही आपका एनर्जी फ्लोज होगा। और फिर सडनली आपको अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है जो पहले इनविजिबल थी। एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से कार्टिसोल लेवल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो निगेटिव हार्मोन है, वो हमें स्ट्रेस बढ़ाता है हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी में 23% से कम हो जाता है, 23% डिक्रीज होता है। और जब आप लो स्ट्रेस स्टेट में होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है, पूरी तरह से उछाल लेती है, क्योंकि फियर जो होता है वो स्ट्रेस लो वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस आपका हाई वाइब्रेशन में होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सभी वीडियो में बोलता हूँ कि आप हाई वाइब्रेशन में रहिए। अब कैसे रहेंगे, मेडिटेशन कीजिए और चीज़ें कीजिए, इससे आपका हाई वाइब्रेशन में स्टेट में आप चले जाते हैं, और साइंस भी आपके साथ है। तो स्क्रिप्टिंग कोई मैजिक नहीं है, ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है। कमेंट करके मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप साइंस बेस्ड टेक्निक में बिलीव करते हैं। अगर करते हैं तो लिखिए कि यस आई बिलीव दिस टेक्निक। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे करें, क्योंकि यहीं पर 95% लोग गलती करते हैं कि इसको कैसे करें भाई। तो सुनिए, केयरफुली सुनिए, यह है एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाएं। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले किसी एक वन टाइम करना है, जब आपका माइंड मोस्ट रिसेप्टिव हो। फ़ोन को पूरी तरह साइलेंट रखिए, काम स्पेस बनाइए, डीप ब्रीथिंग 2-4 लीजिए, गहरी ब्रीदिंग लीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। अब यहाँ पे बॉक्स ब्रीदिंग काम आती है। 4 सेकंड इनहेल कीजिए सांस को, 4 सेकंड रुकिए और 4 सेकंड एक्सहेल कीजिए, और फिर 4 सेकंड रुकिए, होल्ड कीजिए। इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ये आपके ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाता है, जहाँ परफेक्ट स्टेट है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। इसको प्रेजेंट टेंस में उसके बाद आपको लिखें। फ्यूचर में नहीं लिखना है कि मुझे मिलेगा, प्रेजेंट में मेरे पास है ये लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 1 करोड़ एनुअली। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। मैं अपने ड्रीम होम में हूँ, उसकी खूबसूरती को देखकर ग्रेटफुल हूँ, लिखिए उसको, पिरोइए, पूरा इमोशन डालिए, और इसमें जितना इमोशन हो सके उसमें डिटेल में ऐड करें। सिर्फ मेरे पास कार है नहीं लिखना है, मैं अपनी वाइट BMW की लेदर सीट पर बैठा हूँ, इंजन की आवाज को सुन रहा हूँ, और एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए। ये लिखिए, डिटेल आपके ब्रेन को कन्विंस करता है कि ये रियल है। ग्रेटिट्यूड से शुरू करें, जैसे मैं यूनिवर्स शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिल गया। जैसे आप ग्रेटफुल होते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटफुल होते हुए आप ये लिखते हैं, तो आप पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंस्टेंटली आपके वाइब्रेशन को रेज करता है, बढ़ाता है। डेली सेम टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड लव्स रिपीटिशन। सेम टाइम पे आपको करना है, सेम टाइम पे आपको ये सारे हैबिट को आपको जनरेट करना है, ताकि वो हैबिट आपका सबकॉन्शियस में चला जाए। अब आपको एक प्रो टिप देता हूँ, हमेशा ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें। इसमें स्टडी भी बताती है कि कलर्स आपके मेमोरी और रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। और याद रखिए,
फीलिंग इज द सीक्रेट। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन आपकी होगी। कमेंट में मुझे बताइए लिख कर कि आप मॉर्निंग स्क्रिप्टिंग करेंगे या नाइट स्क्रिप्टिंग करेंगे। एक टाइम करना है, किसी टाइम मॉर्निंग करेंगे या नाइट करेंगे, मुझे बताइए। अब बात करते हैं उन मिस्टेक का जो आपकी स्क्रिप्टिंग को सैबोटेज करती है, मीन्स रोकती है। मिस्टेक नंबर 1, फ्यूचर टेंस में लिखना। कुछ मुझे मिलेगा, ये मैसेज यूनिवर्स को भेजना है कि अभी नहीं है मेरे पास। यूनिवर्स भी वेट करता रहता है। अब मिस्टेक नंबर 2 क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड्स यूज करना है। जैसे मैं कर्जे में हूँ तो ब्रेन को कर्जा समझ में आता है, तो ये आपको नहीं लिखना है। आपको फोकस करना है, उसके जगह लिखना है कि जो आपका कर्जा है उसको लिखिए कि इतना मेरे पास सेविंग बैलेंस है, मैं अबंडेंटली इस पैसे को यूज कर रहा हूँ, मनी फ्लोज नेचुरली मेरे लाइफ में। मिस्टेक नंबर 3, अगर आप रोबोट की तरह लिख रहे हैं विदाउट फीलिंग, विदाउट इमोशन, तो वो आपके लिए वेस्ट है, बिकॉज इमोशन इज द फ्यूअल। मिस्टेक नंबर 4, डाउट के साथ लिखना। शायद मेरे पास है, आई कॉन्फिडेंटली नो मेरे पास है। डाउट लो वाइब्रेशन है और सर्टेनिटी हाई वाइब्रेशन है। मिस्टेक नंबर 5, इमीडिएटली रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। देखिए, स्क्रिप्टिंग एक सीड प्लांट करना है। आप सीड प्लांट करके अगले दिन ट्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पेशेंस और फेथ आपको चाहिए और ये आपको रखना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 6, बीच में छोड़ देना। 2 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ और आपने ट्वीट कर दिया, छोड़ दिया। योर सबकॉन्शियस को टाइम चाहिए, मिनिमम 21 डेज, मिनिमम 21 दिन का कमिटमेंट करें। अभी मुझे एक अपने दोस्त की कहानी याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, 30 दिनों तक उसने डेली स्क्रिप्टिंग किया, सेम टाइम पे मुझे प्रमोशन मिलेगा। 30 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो डेली सेम टाइम पे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद बॉस ने खुद बुलाया और प्रमोशन दी। सो डिटैचमेंट जरूरी है। यूनिवर्स का टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होता है। मिस्टेक से डरिए मत, बस अवेयर रहिए और करेक्ट करते रहिए। अब कमेंट में मुझे बताइए इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने अभी तक की है। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने दिन करें और रिजल्ट कब आएगा। देखिए, यहाँ पे साइंस बताती है कि मिनिमम 21 दिन आपको करना है और न्यूरो साइंस यहाँ पे बताती है कि न्यू हैबिट को आपको आपके लाइफ में फॉर्म होने में 21 दिन से 66 दिन यानी 66 डेज लगते हैं। योर न्यूरल पाथवे को स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए इतना टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। और एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एग्री करती है कि 40 दिन का साइकिल किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइडियल होता है। और कुंडलिनी योगा में भी 40 दिन की प्रैक्टिस होती है। बाइबल में भी 40 दिन साइंटिफिक है और न्यूरोसाइंस भी 6 वीक में मेजर ब्रेन रिवायरिंग कंफर्म करती है। तो आइडियल आप 90 डेज कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अगर आप 90 डेज कंप्लीट लाइफ के लिए करते हैं तो इससे आपकी आइडेंटिटी लेवल पर शिफ्ट आती है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, वीक 1 to वीक 2 में आपका मोस्टली इंटरनल शिफ्ट आती है। आपकी थिंकिंग पैटर्न पूरी तरह से चेंज होता है। छोटे छोटे सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है, दिखेगा वो आपको। वीक 3 to वीक 4 में होगा आपकी एक्सटर्नल साइन आपको आने लगेगा। रैंडम अपॉर्चुनिटी, लोग आपको अप्रोच करेंगे या कोई आइडियाज आएगा। वीक 5 to वीक 8 में आपको टेंजेबल रिजल्ट मिलेगा। थिंग्स एक्चुअली मैनिफेस्टिंग होगी, जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है कि रिजल्ट आपकी फेथ, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके इमोशनल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, आपके फेथ, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके इमोशनल इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कितना है। कोई 7 दिन में मैनिफेस्ट कर लेता है, किसी को 60 दिन भी लगते हैं। तो यूनिवर्स का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि डेली स्क्रिप्टिंग विदाउट ब्रेक और हाई वाइब्रेशन मेंटेन करना, यही आपका कोर प्रिंसिपल है। और इंस्पायर्ड एक्शन लेना जब यूनिवर्स साइन भेज, ये याद रखना है। और डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, मतलब डिस्परेट नहीं होना। और याद रखिए, स्क्रिप्टिंग सिर्फ लिखना नहीं है,
यह एक सेक्रेट प्रैक्टिस है, पवित्र प्रैक्टिस है जो आपके और यूनिवर्स के बीच का कम्युनिकेशन बनता है। तो कमेंट में मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कितने दिन के लिए कमिट करेंगे, कितने दिनों के लिए आप कमिट करेंगे। देखिए म्यूजिशियन, आज हमने कंप्लीट रोड मैप लिखा, क्या क्या स्क्रिप्टिंग क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे जुड़ी है। साइंटिफिक एविडेंस हमने सीखा, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रिसर्चेज हमने एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखा। कॉमन मिस्टेक और जिनसे हम कैसे बचे वो हमने सीखा, और टाइमलाइन कितने दिन और रिजल्ट कब मिलेगा, सारे कुछ हमने सीखा। अब बॉल आपके कोर्ट में है, मीन्स आपके हाथ में है। आप दो ऑप्शन में से एक चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 1, इस वीडियो को देखकर सोचे इंटरेस्टिंग था और कुछ नहीं करें तो लाइफ वैसी ही रहेगी। ऑप्शन 2, आज से शुरू करें। आज रात एक नोटबुक लें और अपना पहला स्क्रिप्ट लिखें, 21 दिन कमिट करें और देखें मैजिक को अनफोल्ड होते हुए। मुझे पता है आप किस कैटेगरी के हैं, क्योंकि आपने ये 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो जो आपने देखा, आप सीरियस हैं, आप रेडी हैं। तो आज का एक्शन लीजिए। स्टेप 1, एक डेडिकेटेड जर्नल खरीदें, यही आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नल बनेगी। दूसरा, आज रात से शुरू करें, सिर्फ 10 से 15 मिनट। तीसरा, 21 दिन तक कमिटमेंट करें, कैलेंडर पर मार्क करें। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं आज से स्क्रिप्टिंग शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। तो जब आप पब्लिकली कमिट करते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लाता रहूँगा जो एक्चुअली काम करती है, साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। और याद रखिए, आपकी ड्रीम लाइफ सिर्फ 21 दिन दूर है। सिर्फ 21 दिन अगर काउंट करेंगे, बस शुरुआत करनी है। यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है, तो देर किस बात की, आज ही नोटबुक उठाइए और शुरू हो जाइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक कीप स्क्रिप्टिंग, कीप मैनिफेस्टिंग और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कीजिए। अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।